Assalamu alaikum. Welcome to SSAP. Today we will start a graphic designing course. In this course we will learn basic or important theory of graphic designing and work on their software. So let's start. First of all, we need to know that what is design. Design क्या है? डिज़ाइन एक आइडिया है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो बहुत से डिज़ाइन हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो कि किसी न किसी मकसद के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक चेयर है, जितना कंफर्टेबल या रिलैक्स होकर हम एक चेयर पर बैठ सकते हैं, उतना कंफर्टेबल या रिलैक्स होकर हम किसी पत्थर या ज़मीन पर नहीं बैठ सकते। सो दैट्स वाई यही वजह थी कि जिसके लिए चेयर को डिज़ाइन किया गया। अगर हम देखें तो मार्केट में चेयर्स के बहुत से डिज़ाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने डिज़ाइन करना क्या है। सेकंड ये कि हमें ये मालूम करना होगा कि जिन लोगों के लिए हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो किस तरह के डिज़ाइन पसंद करते हैं या किस तरह के डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, ठीक है। हमें उनसे कुछ सवालात करने चाहिए जिससे हमें क्लाइंट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा क्लाइंट या कस्टमर है वो किस तरह का माइंड रखता है। जब हमें ये आइडिया हो जाता है कि कस्टमर किस तरह का डिज़ाइन चाहता है तो हम अपने डिज़ाइन का एक मॉडल तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और कस्टमर को दिखाते हैं कि आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से जो है वो तैयार होगा। फिर कस्टमर हमें फ़ीडबैक देता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा डिज़ाइन जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा ही बना है या नहीं बना, या हमें उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये था हमारे पास डिज़ाइन क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन? द आर्ट और प्रोफेशन ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन दैट कंबाइन इमेजेस, वर्ड्स एंड आइडियाज़ टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। You need to make something that convey message. ग्राफिक डिज़ाइन विजुअल कम्युनिकेशन है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम डिफरेंट इमेजेस, वर्ड्स या टेक्स्ट को यूज़ करते हुए अपना मैसेज या इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है लाइन, सेकंड शेप, थर्ड टेक्सचर, फोर्थ स्पेस, फिफ्थ टाइपोग्राफी, सिक्स कलर। सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट आ जाता है वो है लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। बहुत से डॉट्स मिलकर एक लाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। लाइन बहुत से यूजेज होते हैं लाइन के एक डिज़ाइन में, ठीक है। अगर हम न्यूज़पेपर देखें तो वहाँ लाइन एज अ डिवाइडर यूज़ होती है। अगर हम कुछ चीज़ों को कनेक्ट करना हो या दो चीज़ों को कंपेयर करना हो वहाँ पर लाइन यूज़ की जाती है। इसी तरह बहुत से डिज़ाइन में लाइन को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो है शेप्स। लाइन मिलकर जो है एक शेप तैयार करती हैं। शेप को हम अपने डिज़ाइन में बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास शेप की कुछ टाइप्स आ जाती हैं जिनमें हमारे पास सबसे पहले हैं नेगेटिव शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स एंड ऑर्गेनिक शेप्स, ठीक है। इनको हम जो है एक एक करके डिटेल से मैं आपको इनकी कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी, कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगी जिससे जो है आपको आइडिया होगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आ जाती हैं नेगेटिव शेप्स। नेगेटिव शेप्स वो शेप्स होती हैं जो अंदर से खाली होती हैं, ठीक है। जब हम कोई शेप बनाते हैं तो उस शेप में एक शेप और क्रिएट हो जाती है जिसे हम नेगेटिव शेप बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें एक फोग है, ठीक है। एक फोग क्रिएट की गई है जो कि एक पॉजिटिव शेप है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो तीन आपको जो है वो बॉटल्स नज़र आएंगी, ठीक है। ये हमारी है नेगेटिव शेप। इसी तरह अगर हम ये साथ वाली इमेज को देखें, यहाँ पे आपको एक करैक्टर नज़र आएगा, ठीक है, जो येलो वाला एरिया है। और उसी के साथ अगर हम ब्लैक एरिया को देखें तो एक जो करैक्टर है वो उल्टा है, ठीक है। एक जो येलो वाला करैक्टर है वो सीधा है और जो ब्लैक वाला करैक्टर है वो उल्टा है, ठीक है। ये है हमारी नेगेटिव शेप। इसी तरह अगर हम देखें तो ये एक वोल्फ बना हुआ है, ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव शेप है। अगर हम इसके दरमियान में देखें बहुत ही बारीकी से जो है एक बच्चे का जो फेस है
वो बन के आ रहा है, ठीक है, वो क्रिएट हो रहा है बच्चे का फेस, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव शेप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्रिक शेप्स। हम जो है वो स्टार्ट से ही मैथ्स में पढ़ते आए हैं, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ठीक है, ये सब हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं। ज्योमेट्रिक शेप्स बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो एक बर्ड क्रिएट किया गया, ठीक है, इस बर्ड को ये बर्ड जो है इसमें लाइंस भी यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है ज्योमेट्रिक शेप्स के ज़रिए ये एक बर्ड तैयार किया गया है। अगर हम इसके नीचे वाली जो है इमेज को देखते हैं तो ये एक लोगो डिज़ाइन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम इंस्टाग्राम का लोगो देखें तो वो बिल्कुल सिंपल से जो है वो सर्कल और रेक्टेंगल से जो है उनका एक लोगो बना हुआ है, जो कि बहुत ही एलिगेंट सा लुक देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल लिया गया है जिसमें डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। इसी तरह नीचे हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी गई है, एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, ये भी एक डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके एक करैक्टर क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स क्या होती हैं? ऑर्गेनिक शेप्स वो शेप्स होती हैं जो कि नेचर को डिफ़ाइन करती हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये पॉलीगॉन बना हुआ है, ठीक है, ये हमारी ज्योमेट्रिक शेप है। लेकिन ये जो वाटर बना हुआ है एक पॉलीगॉन है जो कि वाटर में है, और जो ये हमारा वाटर है ये हमारी ऑर्गेनिक शेप है, ठीक है, जो कि नेचर को डिफ़ाइन करती है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें एक ब्रोकर है, यहाँ पे मास्किंग की गई है, ठीक है, ये जो आपको लीफ टाइप नज़र आ रहे हैं ये हमारी है ऑर्गेनिक शेप। इसी तरह यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स की बॉल्स हैं, ये भी हमारी जो है ऑर्गेनिक शेप में आती है, ठीक है। जितना हम डिज़ाइन को देखेंगे, सर्च करेंगे, उतना हमारा माइंड क्रिएटिव होगा, हमारे पास वोकैबुलरी होगी, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।